ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि हम साधक हैं। ओके, वी आर नॉट परफेक्ट डिवोटीज, नित्य सिद्ध हम नहीं है। हम साधना के माध्यम से ही भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। साधना ही हमारा बल है। तो ये ध्यान में रखिए, जो भी हमने नाम अपराध के विषय में चर्चा किया है वो हमारे साधना के लिए गंभीर है। बहुत ध्यान पूर्वक हमें जप करना चाहिए। असावधान पूर्वक जप करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपराध जरूर करेंगे, क्योंकि ध्यान पूर्वक जप नहीं करना या असावधान, हर हमेशा जब भी जप करते समय ये ध्यान में रखिए कि मैं कुछ अपराध तो नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ सोच तो नहीं रहा हूं। 10 नाम अपराध, या पूरा दिन में आप हर हमेशा कोई भी एक्शन या कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचिए कि ये अपराधनीय तो नहीं है कार्य। इसका अभ्यास हमें करना चाहिए, ठीक है। तभी जाके जब गुरु हमें कृष्ण नाम देते हैं, दीक्षा काले, दीक्षा के समय कृष्ण नाम देते हैं और अपराधों से भी बचने के लिए ये कहते हैं, ये उनका आदेश है। सिर्फ 16 माला जप करो यही आदेश नहीं होता है। तो गुरु ये भी आदेश देते हैं 10 नाम अपराधों से बचिए, 4 नियम पालन कीजिए। ये गुरु के आदेश है। तो हम इस आदेश को पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तभी हमें कृष्ण नाम प्राप्त होता है। समझ ना? तो गुरु के चरणों में हर हमेशा ये भीख मांगना चाहिए कि मुझे कृष्ण दीजिए, मुझे कृष्ण दीजिए। कृष्ण दीजिए का अर्थ है गुरु के आज्ञा का पालन करना। कम से कम इन 3 चीजें जो है, 10 नाम अपराध, 4 नियम और 16 माला नियमित से जप करना, ये बेसिक, साधक के लिए ये बेसिक है। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार, तुम्हार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तुम्हारे पाछे पाछे। तो कृष्ण से तुम्हार, हे गुरुदेव आपके हृदय में कृष्ण निवास करते हैं। कृष्ण से तुम्हार मतलब तुम्हारे है कृष्ण, है गुरुदेव। कृष्ण दीते पार, मुझे कृष्ण दीजिए। तुम्हारे शक्ति आछे, तुम्हारे शक्ति के बिना, तुम्हारे कृपा के बिना मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कदापि नहीं होगा, ये शास्त्र कह रहे हैं। आमी तो कंगाल, यस, जैसा एक भीख मंगा अमीर व्यक्ति के पीछे पैसा दो पैसा दो पैसा दो बोल के भागता है, उसी तरह से आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, मुझे कृष्ण दीजिए, हे गुरुदेव मुझे कृष्ण दीजिए। इस तरह से भीख मांगना चाहिए गुरु के चरणों में। जप करते समय
ये हर हमेशा, क्योंकि कृष्ण हमारे नहीं है, कृष्ण सिर्फ गुरु के है, क्योंकि गुरु के हृदय में कृष्ण निवास करते हैं। और गुरु जब हमें कृष्ण नाम देते हैं तो वो हमें कृष्ण देते हैं। दीक्षा के समय कृष्ण नाम देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के माध्यम से वो हमें कृष्ण देते हैं। और कृष्ण देने के बाद अगर गुरु की सेवा, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, बेसिक चीजें भी नहीं संभाल पाएंगे, तो कृष्ण इज लॉस्ट, कृष्ण विल गो अवे, कृष्ण अंतर्धान हो जाएंगे, डिसअपियर्स कृष्ण। आप समझ रहे हैं? तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यश प्रसादात भगवत प्रसाद, यश प्रसादम न गति कुतोपि। हम रोज मंगल आरती में गाते हैं, ध्यायंस्तुवं तस्य यशस्त्रि संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो सबसे पहले उठते ही हम मंगल आरती में गुरु की वंदना करते हैं, गुरु के चरणों में भीख मांगते हैं। यश प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवत मतलब गुरु के कृपा से ही हमें कृष्ण प्रसाद मिलेगा, कृष्ण की प्राप्ति होगी। अगर गुरु कृपा नहीं करेंगे, यश प्रसादात न गति कुतोपि, यश प्रसादात भगवत प्रसादो यश प्रसादा न गति कुतोपि। वो अगर कृपा नहीं करते तो हमारी तो गति ही नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम जीवित ही नहीं है, ये समझिए आप। इसलिए प्लीज बी वेरी सीरियस, इस 10 नाम अपराधों से बच कर रहिए। अगर हम प्रचार करेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, आइडियल माइंड इज डेविल्स प्लेस, अब समझ गए? तो हम अपने आप को, हमारे मन को हर हमेशा बिजी रखना चाहिए। इधर इन चैंटिंग, जप करने में बिजी रहना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ने में बिजी रहना चाहिए, या श्रवण, कृष्ण कथा भक्तों के मुख से सुनने में बिजी रहना चाहिए। अगर हम बिजी नहीं रहेंगे तो ये सारे चीजें हमारे अंदर घूमते रहेगा। मेरे मतलब ये इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने ऐसा कहा, उसने वो कहा, अनेक प्रकार की चीजें, और अपराधनीय बनेंगे हम। सो प्लीज बी सीरियस। अगर भगवान के साथ हमारी संबंध स्थापित करना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गुरु के रूप में नित्यानंद प्रभु और बलराम, समझे, बलराम और नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। और गुरु जो है, बलराम और नित्यानंद की कृपा है, दे आर द मैनिफेस्टेशंस। गुरु इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ बलराम एंड नित्यानंद। गुरु स्वरूप है बलराम जी के और नित्यानंद प्रभु के। इसलिए गुरु के आदेश बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हर हमेशा गुरु के आदेशों को ध्यान में रखते हुए जप करना चाहिए कि मैं गुरु को संतुष्ट करने के लिए क्या कर सकता हूं, किस तरह से मेरे गुरु संतुष्ट हो जाएंगे। बिकॉज ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ नित्यानंद एंड बलराम। वो शक्ति है, समझे, बलराम, समझिए ना, वो शक्ति है। तो ध्यान पूर्वक जप करना है। तो नेक्स्ट टाइम से, मतलब कल से, हम नामाभास के ऊपर चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के नाम आभास है, ये भी हम चर्चा करेंगे कल से। तो प्लीज आप अन्य भक्तों को भी ये बताइए, उनको भी ज्वाइन होने के लिए प्रेरित कीजिए।
आपके अंडर में जो भी भक्त है तो वो समझ जाए। तो हमने अभी तक नाम अपराध के विषय में और उससे किस तरह से बचकर रहना चाहिए इस विषय में चर्चा की है। और कुछ समय के बाद हम या कुछ दिनों के बाद हम जो 10 नाम अपराध है वो अपराध करने से किस तरह से मतलब उनसे छुटकारा पा पाएंगे, छुटकारा पा सकते हैं। सपोज पहला अपराध किया या सेकंड अपराध किया या जो भी 10 नाम अपराधों में जो भी अपराध अगर गलती से किए भी है तो उससे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो कल से हम नामाभास के विषय में चर्चा करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम नामाभास ही जप कर रहे हैं। अगर नाम अपराध नहीं कर रहे हैं तो नामाभास जरूर जप कर रहे हैं। शुद्ध नाम की अवस्था बहुत अलग है। ओके, we'll discuss that. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।